नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स के एक और शानदार वीडियो में। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं और उससे आगे के भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहने वाला है। वजह बेटा इसकी ये है कि आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 18 से आगे 23 तक, हर एक क्वेश्चन में एक अलग कंसेप्ट लगेगा जो इस एक्सरसाइज में अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। मतलब 18 से आगे वाले क्वेश्चंस में एक अलग कंसेप्ट यूज़ होगा और उस कंसेप्ट को सिखाने के लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 18 को ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने टाइप का पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 को करूँगा बल्कि उस कंसेप्ट को भी समझाने की कोशिश करूँगा जो क्वेश्चन नंबर 18 में यूज़ होता है। मतलब डबल टाइम लगने वाला है। और तो देखो, पहले तो मुझे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के अलावा उसका कंसेप्ट समझाना है और कंसेप्ट समझाने के साथ आपको हर एक चीज़ डिटेल में बतानी है कि क्या और कैसे हुआ। मतलब इस वाले क्वेश्चन को करने में टाइम तो बहुत लगने वाला है, ठीक। लेकिन टाइम कितना भी लगे वो मैटर नहीं करेगा। एक चीज़ याद रखिए कि आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 18 को शुरू करते हैं, समय लगेगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेशन करना है 5x माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो पहले मैं दो चीज़ें कर देता हूं क्योंकि उनकी इस वाले क्वेश्चन में आगे जाके नीड रहेगी। पहला, ये जो लिखा हुआ है ना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका मैं कर देता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो बेटा, इसको मैं अच्छे से लिख ले रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, सभी प्लस के हैं तो ऐसे लिख दिए मैंने अच्छे तरीके से। अब इसमें से बेटा मैं 3 कॉमन लेने वाला हूं। मैं इस डिनोमिनेटर का कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि ये बाद में यूज होगा, ठीक। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया, इसमें से 3 ले रहा हूं बेटा मैं कॉमन। तो जब 3 कॉमन लूंगा तो 3x स्क्वायर में 3 का डिवाइड लगेगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर। जब इसमें से 3 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 2x अपॉन 3। जब इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 3। 3 कॉमन लेने के बाद अब मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या होने वाला है, 3 ऐसे ही रहेगा, इसकी पहली वाली टर्म सेम रहेगी, दूसरी वाली टर्म भी सेम रहेगी। अब x के साथ आ रहा है 2 अपॉन 3, इसका आधा करूंगा कितना आएगा, 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 1 अपॉन 3 का स्क्वायर ही इसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस, और बाद में प्लस का 1 अपॉन 3 तो लिखा हुआ है ही, ठीक। अब इसकी जो पहली 3 टर्म मिलके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी तो 3, यहां से मैं चुराऊंगा x, यहां से लूंगा बीच वाली प्लस की है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, और यहां से लूंगा मैं 1 अपॉन 3, तो x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अगर तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इसकी ये पहली 3 टर्म्स ही मिलेंगी। आगे माइनस के 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, माइनस ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अपॉन 3। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो देखो बेटा, इन दोनों को ऐड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, फिर भी मैं अलग से करके दिखा देता हूं। प्लस का है बेटा मेरे पास 1 अपॉन 3, माइनस का है 1 अपॉन 9, ठीक। एलसीएम आ जाएगा बेटा इनका कितना, 9। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9। अब इस 3 का इसमें जाएगा 3 बार, 3 का ऊपर मल्टीपल, 3 माइनस 9 का एक बार, तो ये कितना आ गया, 2 अपॉन 9, वो भी प्लस का, यानी इन दोनों को जोड़ने पर प्लस का 2 अपॉन 9 आया। तो देखो 3 बाहर लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, और ये इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिला, 2 अपॉन 9 प्लस का, ठीक। यहां तक मैंने करके ये समझाया है कि ये जो फंक्शन दे रखा है डिनोमिनेटर में, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या आया, ये वाली वैल्यू, ठीक। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं पहले भी समझा चुका हूं कई क्वेश्चंस में, उसके अलावा इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, यहां समझ में नहीं आए तो वहां रेफर कर लो। तो इस वाले रिजल्ट का कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ये है, मैं बाद में यूज करूंगा। अभी मैं साइड हो रहा हूं और इस पूरे को मिटा रहा हूं। जब बाद में मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो सीधा मैं ये वाली वैल्यू यूज कर लूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अभी बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं। तो डिनोमिनेटर का कंप्लीटिंग स्क्वायर हम समझ चुके। इसके अलावा बेटा कुछ नया ट्राई करने वाले हैं हम इसमें,
जो अब इससे पहले हमने किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करा, तो उसमें आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, मैं क्या करने वाला हूं अब, बहुत ध्यान देना शुरू कर दो अभी से। जो वैल्यू दे रखी है ना 5x माइनस टू, 5x माइनस टू जो वैल्यू दे रखी है, इसको मैं बराबर रख ले रहा हूं किसके, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ठीक, इसका करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। ठीक, और इस डिफरेंशिएशन में मैंने a का कर दिया मल्टीप्लाई और b कर दिया इसमें प्लस। पहली क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं दोबारा समझाता हूं। अभी ये देख लो कि मैंने क्या करा है, क्यों करा है, ये 1-2 क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समय लगता है कई चीजों को समझने में। अभी ये देख लो कि हुआ क्या है। तो मैंने नीचे वाला जो फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, इसका करा डिफरेंशिएशन d ओवर dx। ठीक, और इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू में a का कर दिया मल्टीप्लाई और उसमें जोड़ दिया b, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर रख दी, 5x माइनस टू के। ठीक, अभी ये देख लो कि क्या हो रहा है। अब बेटा मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, 5x माइनस टू रहेगा सेम बराबर a का a ही रहेगा। अब d ओवर डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं मैं इसका, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 6x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना आया 2, 1 का हो गया 0 और प्लस का b, मतलब इस ब्रैकेट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होके क्या आ गया 6x प्लस 2। a वैसा ही है इनटू में और प्लस में b ऐसा ही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं a और b दोनों की वैल्यू निकालूंगा। ठीक, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b दोनों की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। तो 5x माइनस का 2 ये रखा ऐसे ही बराबर a इंटू, ए का कर दे रहा हूं बेटा मैं इंटू, तो कितना मिलेगा 6ax, a का इंटू होगा तो 6ax प्लस a का इसमें इंटू होगा तो कितना मिलेगा 2a, a का जब 2 में इंटू हुआ तो 2a प्लस का b। क्लियर। अब बेटा मैं कर दूंगा दोनों तरफ कंपैरिजन। क्या कर दूंगा दोनों तरफ कंपैरिजन, किस चीज की कंपैरिजन, बेटा अगर आप इधर देखोगे तो x के साथ क्या आ रहा है 6a, x का कॉफिशिएंट क्या है इधर, x का कॉफिशिएंट 6a। चलो मैं दूसरा वाला मार्कर यूज करता हूं। इधर x का कॉफिशिएंट है 6a, इधर x का कॉफिशिएंट क्या है 5, तो 6a x का कॉफिशिएंट और इधर से x का कॉफिशिएंट 5, तो 6a बराबर 5 और x बराबर 5/6। ये वैल्यू मुझे मिल गई। x की वैल्यू क्या मिली, माफ करना माफ करना माफ करना, a की वैल्यू मिलेगी बेटा 5/6। काफी मैसअप हो गया, मिटा देता हूं पूरा। x का कॉफिशिएंट बेटा 6a है, x का कॉफिशिएंट 5 है, तो यहां से a बराबर कितना मिलेगा 5/6, 5/6। क्लियर, a की वैल्यू मिल गई। अब बेटा मुझे थोड़ी सी मेहनत करके b की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, b की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। इसको कैसे निकालूंगा, देखो बेटा ध्यान से, यहां पर दे रखा है 2a प्लस b, 2a प्लस b ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट, इसमें कोई भी x नहीं है। इधर देखोगे तो बेटा कांस्टेंट क्या है माइनस का 2, तो इधर कांस्टेंट है 2a प्लस b जिसमें x नहीं आ रहा, इधर कांस्टेंट क्या है माइनस का 2, तो मैंने 2a प्लस b बराबर माइनस का 2 रख दिया। अब इसमें x की ये वाली वैल्यू रख दूंगा मैं, माफ करना a की ये वाली वैल्यू रख दूंगा 5/6। तो देखो 2 इंटू a की जगह पे क्या मिलेगा 5/6 प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर। देखो बेटा आगे क्या आएगा, b बराबर इधर है बेटा माइनस का 2, ये 10/6 क्या हो जाएगा 10/6 5/3, क्या हो जाएगा 5/3, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 5/3। देखता हूं बेटा एलसीएम लेके क्या आता है, अपॉन में 1, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 का इसमें इंटू हुआ तो माइनस का 6
1 का इधर इंटू हुआ तो माइनस का 5, क्या मिला माइनस का 11/3। बी की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 11/3। तो बी की वैल्यू माइनस का 11/3, ठीक है। अब बेटा यहां तक क्या हुआ है मैं पहले एक बार समझा दूंगा, दोबारा यहां से आगे बढ़ूंगा। पहली चीज बेटा मैंने क्या करा, ये जो वैल्यू है ना 5x माइनस 2 इसको बराबर में रख दिया, नीचे वाली जो वैल्यू है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में a का मल्टीप्लाई और प्लस में b। अगले स्टेप में क्या करा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो कितना आ गया 6x प्लस 2 इंटू में a प्लस का b बराबर में 5x माइनस 2 ही है। अगले स्टेप में क्या करा, a का इंटू कर दिया तो क्या मिला 6ax, a का इसमें इंटू हुआ तो 2a प्लस का b ऐसे ही है। फिर x की वैल्यू क्या थी बेटा यहाँ पर 6a, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 6a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 6a बराबर 5, a बराबर क्या मिला 5/6, a की वैल्यू मिल गई। अब इधर बेटा कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b, 2a प्लस b, इधर कांस्टेंट क्या है माइनस का 2, तो 2a प्लस b बराबर माइनस का 2। इसमें a की वैल्यू 5/6 रख दी, सॉल्व करा बेटा इसको दूसरी तरफ ले जाके, तो b बराबर कितना मिला माइनस का 11/3, और यहां पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में b बराबर माइनस का 11/3। यानी इतना कुछ करके मैंने a और b की वैल्यू निकाली, और इस वैल्यू को मैं कहां पर रखने वाला हूं, इस वाले स्टेप में। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, इसमें मैं वैल्यू रखने वाला हूं किसकी, a और b की, a और b की। इसको तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और यहां पर मैं लिख दूंगा पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये वाली वैल्यू रखने वाला हूं। तो देखो बेटा क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद, 5x माइनस 2 बराबर, इधर रख रहा हूं बेटा मैं, ऊपर लिख दे रहा हूं 5x माइनस 2 बराबर, 5x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, सॉरी इधर रखना है 1 में, तो 5x माइनस 2 बराबर, 5x माइनस 2 बराबर a इंटू 6x प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 5/6, a इंटू 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 6x प्लस 2 प्लस का b, यहां पर b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11/3, माइनस का 11/3, ठीक है बेटा। मैंने इतना कुछ करके a और b की वैल्यू निकाली और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो क्या मिला 5x माइनस 2 बराबर, 5x माइनस 2 बराबर a की जगह पे आया 5/6, तो 5/6 ब्रैकेट में 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 प्लस का b की वैल्यू कितनी थी माइनस का 11/3, माइनस का 11/3, ठीक। ये वाली वैल्यू निकाली मैंने पूरी जद्दोजहद मचा के, यहां पर जो कुछ भी मैंने करा है, ठीक है। अब आप बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोबारा से आता हूं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बात समझो, 5x माइनस 2 की ये वैल्यू निकल आई। अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करने लग गए ना, 5x का तुम इसमें अंदर इंटू कर दोगे और माइनस के 11/3 को जोड़ दोगे, तो ये पूरा सॉल्व होके, ये वाली साइड पूरी सॉल्व होके 5x माइनस 2 ही आ जाएगी। तो मैंने इसको लिखने का एक नया तरीका पता कर लिया, और वो ये है। क्यों पता करा उसकी तुम्हें अभी पता चल जाएगी, क्या जरूरत पड़ गई। अब तक देखो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को शुरू भी नहीं करा है, 2 अलग अलग काम करे हैं जिनका की कोई नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में, बट इनके बिना हो भी नहीं सकता था। नीड मतलब यहां पर समझाने की जरूरत नहीं थी, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले भी समझा चुका था मैं, यहां पर नहीं बताता तो भी चल जाता। ये वाला टॉपिक है, एक ही बार मुझे इतना डिटेल में समझाना पड़ रहा है, बार बार नहीं समझाना पड़ेगा। अब सुनो, मैंने क्या क्या पता कर लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर पता कर लिया इस वाले का, और 5x माइनस 2 को लिखने का एक नया तरीका पता कर लिया। अब मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं, और मिटाने के बाद अब यहां से असली क्वेश्चन शुरू होगा कि जो चीजें हमने निकाली इनका यूज कैसे करना है, ठीक। चलो, तो हमने 2 चीजें समझ ली हैं, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। अब इस वाले क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है बेटा, मुझे इंटीग्रेशन, ठीक। इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज समझते हैं जरा इसमें है, हाँ, कि हम क्या करने वाले हैं। देखो हमें दे रखा है 5x माइनस का 2/1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर। इसको मैं अगले स्टेप में लिखता हूं, कैसे, 5x माइनस 2 की जगह पे लिखूंगा बेटा मैं ये वाली वैल्यू। अभी पिछली ही स्लाइड में हमने बहुत जद्दोजहद मचा के 5x माइनस 2 की जगह पे ये वाली वैल्यू निकाली है,
तो मैं 5x माइनस 2 की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, ये सब। तो क्या होगा, 5x माइनस 2 की जगह पे 5/6 ब्रैकेट में 6x प्लस 2 माइनस का 11/3 माइनस का 11/3। 5x माइनस 2 की जगह पे ये वैल्यू आ गई अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है, बस इसको मैं अच्छे से लिख ले रहा हूँ। 3x² आगे प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, एक ही चीज़ है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो। क्या करा बेटा मैंने, ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू ये लिख दी जो बहुत जद्दोजहद मचा के निकाली अभी पिछली स्लाइड में, और अपॉन में जो कुछ भी है उसको ऐसे ही रहने दिया। स्टेप 1। स्टेप 2 देखो बेटा क्या होगा। स्टेप 2 को करने के लिए मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख लूंगा। मतलब क्या है समझो, 5/6 साथ में 6x प्लस 2, इसके अपॉन में अलग से लिख ले रहा हूं ये वाली वैल्यू 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 11/3, इसके अपॉन में अलग से लिख ले रहा हूं ये वाली वैल्यू 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। मैंने क्या करा है यहां पे, 5x माइनस 2 की जगह पे ये वैल्यू लिखी। अगले स्टेप में 5/6 6x प्लस 2 इस वाली टर्म के अपॉन में ये वाला पूरा डिनोमिनेटर और माइनस के 11/3 के अपॉन में ये पूरा वाला डिनोमिनेटर। यानी इस फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ दिया, इसके अपॉन में पूरी वैल्यू और माइनस के 11/3 के अपॉन में पूरी वैल्यू, और ये दो पार्ट बन गए। ठीक, अगला स्टेप और देखो। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, 5/6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कर लेता हूं अलग। ऊपर क्या मिल जाएगा 6x प्लस 2 अपॉन नीचे वाली वैल्यू सेम 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक बेटा, 5/6 मल्टीपल में ही तो था, तो 5/6 को मैंने अलग से लिख लिया। ऊपर वाली वैल्यू 6x प्लस 2 अभी भी ऐसे ही है, नीचे वाली वैल्यू 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये भी अभी भी ऐसे ही है। क्लियर है? आगे देखो, माइनस 11/3 ये भी बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 11/3 ब्रैकेट के अंदर। जब 11/3 आगे आ गया तो ऊपर 1 बचेगा केवल, नीचे क्या बचा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अगर किसी के मन में आ रहा है कि क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल एब्सोल्यूट हाँ, मैंने इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आपको बेटा थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है कि इसमें क्या और कैसे क्यों हो रहा है, वापस जाके एक बार रिपीट करके देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं इसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझाना ज़रूरी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब समझते हैं बेटा बात को। हमें बेटा इसका इंटीग्रेशन करना था। अब चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसके बराबर कौन है ये वाली वैल्यू, तो इसका भी इंटीग्रेशन ही मान लो। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, चाहे इसका इंटीग्रेशन, बात तो एक ही है। तो मैं चलो यहां पर भी लगा दे रहा हूं इंटीग्रेशन, यहां पर भी लगा दे रहा हूं इंटीग्रेशन। अब यहां पर जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसके बराबर तो ये वाली टर्म है, तो मैं यहां पर भी लगा दे रहा हूं इंटीग्रेशन का सिंबल, बीच में माइनस आएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन करना काफी कॉम्प्लेक्स होता, तो मैंने इसको बदल के इन शॉर्ट पार्ट्स में लिख लिया है, और मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, और इसका इंटीग्रेशन करना कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले बेटा बात करूंगा मैं इस वाली टर्म की, फिर मैं बात करूंगा इस वाली टर्म की, और फिर जो दोनों टर्म्स की बात हम कर लेंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। शुरू करें? ठीक, चलो बेटा बेहतर ये रहेगा कि मैं दोनों को अलग अलग पार्ट में तोड़ लूं। ठीक है, एक को नाम दे दूं I1, एक को नाम दे दूं I2, और जब फाइनल आंसर हमारा आ जाए तो उसको मैं कह दूंगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो देखो बेटा ये मैंने पूरा लिख दिया, I इज इक्वल टू 5/6 इंटू ये वाली वैल्यू माइनस का 11/3 इंटू ये वाली वैल्यू। तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं, जो I है हमारा वो किसके बराबर है 5/6 I1, 5/6 ये पूरा मैंने क्या मान लिया I1 माइनस
11/3 11/3 इंटू I2, मतलब इस वाली वैल्यू को मैंने I2 कह दिया और इस वाली वैल्यू को मैंने I1 कह दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान रह जाएगा, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, I बराबर दिस। अब मैं चलता हूं बेटा आगे, तो हमारा I1 बराबर क्या मिलेगा, I1 बराबर ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन 6x + 2 अपॉन में 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 साथ में dx, इसका बेटा मुझे करना है इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखो बेटा मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे लेट, जो डिनोमिनेटर है इसको t मान लो, 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर t। अब इसका होगा बेटा डिफरेंशिएशन, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x, इसका डिफरेंशिएशन 6x और 2x का कितना आएगा, प्लस का 2, साथ में इसका पूरे का डिफरेंशिएशन ये आ गया dx बराबर dt। वैल्यू डालता हूं बेटा मैं इधर, तो कितना मिलेगा, I1 बराबर क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन 6x + 2dx, 6x + 2dx बराबर कितना आएगा, dt अपॉन नीचे वाला जो फंक्शन दे रखा है ये पूरा क्या हो जाएगा, t, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t, और dt अपॉन t का क्या हो जाता है, log mod t प्लस का c, तो बराबर log mod के अंदर t की वैल्यू क्या है, ये जो लिखा हुआ है 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 mod क्लोज प्लस का c, ठीक। हमने बेटा इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, एक बार और समझा दे रहा हूं साथ के साथ। 6x + 2 पहले वाले पार्ट को यहां लिखा, नीचे वाले को मान लिया बेटा t, ऊपर वाला पूरा क्या हो गया dx dt, तो dt अपॉन t क्या हो गया, log t प्लस का c, ठीक। I1 का बेटा हमारा आंसर आ गया ये। अब नंबर किसका है, I2 का, तो चलो बेटा मैं I2 को करना शुरू करता हूं। इधर देखो I2 बराबर, तो बेटा I2 क्या हो जाएगा, 11/3 तो पहले से ही हमारा अलग है, केवल इतना I2 माना है हमने, तो इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसको बेटा मैंने पहले से ही कंप्लीट स्क्वायर करके रखा हुआ था और वो वाली वैल्यू मैंने आपको भी बताई थी, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर मैं लिख देता हूं इस वाली जगह पे। क्या है बेटा इसका कंप्लीट स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर जो आया था वो आया था x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, ठीक। और साथ में एक 3 और आया था बेटा इसमें से कॉमन, इसमें से एक 3 और था बाहर, तो उसको मैं लिख ले रहा हूं 1/3। इसका जो कंप्लीट स्क्वायर था वो क्या था, एक 3 फिर ये वाली वैल्यू x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस का 2/3 साथ में dx। नहीं समझ में आया, समझा रहा हूं। I2 बराबर बेटा ये वाला फंक्शन बराबर 1 dx अपॉन इस वाले नीचे वाले का बेटा मैंने कंप्लीट स्क्वायर करा था क्वेश्चन को शुरू करते ही, और वो कंप्लीट स्क्वायर क्या आया था 1/3 और फिर ये वाली वैल्यू जो अपॉन में लिखी हुई है। अब समझ गए, इसका कंप्लीट स्क्वायर करके नीचे आ गया, ठीक है। और जो अपॉन वाला 3 है ये भी इसके कंप्लीट स्क्वायर में से ही मिलता है। आगे चलते हैं, ये बेटा एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है वो भी बेटा मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इस वाली जगह पे, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² x² प्लस a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक। ये बेटा एक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले का देखो क्या जादू है, यहां पर x² प्लस a² नहीं बन रहा है, इसको भी अगले स्टेप में हम स्क्वायर ही बना लेंगे। उससे पहले बेटा मैं यहां पर कुछ लेट कर रहा हूं, लेट क्या हो जाएगा, देखो लेट x प्लस 1/3 इधर कर दे रहा हूं, चलो बेटा मैं इसको लेट x प्लस 1/3 बराबर t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का होगा dx, 1/3 का क्या हो जाएगा 0, तो dx बराबर dt। ये वाली वैल्यू बेटा इधर डाली जाएंगी, तो कितना मिलेगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 ये क्या हो गया t, ये पूरा t माना है तो t का स्क्वायर प्लस बेटा इसको भी मैं कंप्लीट स्क्वायर करके लिख लूं 2/9 को,
तो ये हो जाएगा √2/3 का स्क्वायर, dx की जगह पे आ जाएगा dt। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन देखो बेटा क्या बनेगा इस वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 1/3 तो पहले से ही है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/a, तो 1/a की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो 1/√2/3, 1/a, साथ में tan इनवर्स x/a। तो बेटा यहां पर x की जगह पे क्या है, t/a, a की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो √2/3, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस का c भी आएगा, लिख नहीं रहा हूं, जगह पहले से ही कम है, बराबर 1/3, ये बेटा 3 ऊपर जाएगा तो 3/√2, tan इनवर्स t, ऊपर क्या आएगा t, तो बेटा t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ये। आप चाहो तो बेटा मैं इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूं, t बराबर क्या मिलेगा, 3x + 1/3, ऐसे में लेके ऐड कर दोगे ना इसको, तो 3x + 1/3, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ना tan इनवर्स t/, तो t की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं ये 3x + 1/3, तो t/√2/3, बेटा इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, प्लस का c यहां पर आ गया। अगला स्टेप फाइनल रिजल्ट रहेगा इसके लिए, बराबर 3 से 3 कट गया, 1/√2, tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस का c। ये आगे बेटा हमारी यहां तक किसकी वैल्यू, I2 की। अब ये आई हमारी I1 की वैल्यू, मैं इस पे ब्रैकेट बना देता हूं, और ये आई हमारी I2 की वैल्यू, इस पर भी मैं ब्रैकेट बना देता हूं। बेटा अगर ये आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं I1 और I2 की वैल्यू कहां से आई, ताकि मैं इनको यूज करके यहां पर फाइनल रिजल्ट में रख सकूं। तो देखो बेटा, एक रफ रिकैप देख लो पूरे सवाल का यहां तक का। सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन दे रखा था, 5x - 2 की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, बहुत जद्दोजहद से निकाली थी क्वेश्चन की शुरुआत में। फिर अपॉन में ये वाला सेम रहने दिया, फिर मैंने इस वाली टर्म को 2 पार्ट में तोड़ लिया, इसके अपॉन में अलग लिख दिया और -11/3 के अपॉन में अलग लिख दिया, 2 टर्म मिल गई। अगली टर्म में बेटा 5/6 को अलग ले आया मैं बाहर, और इसके ये यही रहा 6x + 2/3। ऐसे ही जो -11/3 है इसको मैं बाहर ले आया और 1/, में ये वाला बदल गया। अब इसका बेटा इंटीग्रेशन करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा एक साथ करना, इसलिए मैंने क्या करा, इसको मान लिया I1 और इसको मान लिया I2। तो क्या मिला, 5/6 I1 माइनस का 11/3 I2, जिसको कि आप यहां पर लिखा देख भी सकते हो। अब मैंने सोचा कि क्यों ना I1 को अलग इंटीग्रेट कर लिया जाए और I2 को अलग, तो इसीलिए बेटा मैंने I1 को इंटीग्रेट करना शुरू करा। I1 मतलब ये वाला फंक्शन, तो 6x + 2/x 3x² + 2x + 1। नीचे वाला को बेटा मैंने t मान लिया, ये पूरा क्या मान लिया, t। तो ऊपर वाला 6x + 2 dx बराबर क्या मिल गया, dt। तो ये पूरा t और ये 6x + 2 dx, ये पूरा dt। तो जब वैल्यू रखी तो क्या मिला, dt/t, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t + c। t की वैल्यू डाल दी ये वाली, और ये हमें मिल गया पहले वाले का इंटीग्रेशन। दूसरे वाले में क्या करा, इसका कंप्लीट स्क्वायर करा तो ये मिला, कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दिया x² + a वाला, और फिर फाइनली धीरे धीरे सॉल्व करके बेटा ये वाली वैल्यू आ गई। समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस से रिपीट करके देख लेना जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा था। अब मैं साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बेटा ये सब कुछ मैं मिटाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बस मैं 2 चीज़ें छोड़ूंगा इस पर लिखी हुई, एक तो I1 की वैल्यू और एक I2 की वैल्यू, साथ में I बराबर ये वाली वैल्यू जो कि हमने निकाली थी। बेटा साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। होपफुली स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन था जिसको कि हमें शुरुआत में ही I नाम हमने दे दिया था, नहीं दिया था तो अब लिख दे रहे हैं यहाँ पे I बराबर। अब देखो बेटा I का हमें इंटीग्रेशन करना था, और बीच में सॉल्व करते करते हमें एक चीज़ क्या मिली थी, I बराबर क्या मिला था हमें, I बराबर 5/6 I1
माइनस का 11/3 I2। अब क्यों ना I1 और I2 की वैल्यू रख दें बेटा, जो हमारे पास है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, क्यों ना I1 और I2 की वैल्यू रख दें। तो बेटा देखो क्या मिलेगा, 5/6 I1, I1 क्या है, ये पूरी वैल्यू। तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा लॉग मॉड के अंदर 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 मॉड क्लोज, ठीक, ये आ गया, माइनस का 11/3 I2। I2 की वैल्यू क्या है, ये 1/√2 साथ में tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस का c। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर एक c इसके साथ भी था और एक इसके साथ भी था, आपने एक ही क्यों लिखा। बेटा यहां से भी कांस्टेंट मिलेगा c, यहां से भी कांस्टेंट मिलेगा c, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, मैंने एक ही कांस्टेंट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो बेटा, एक स्टेप और फाइनल, I बराबर 5/6 लॉग ये वाली वैल्यू 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 11 आएगा बेटा ऊपर, नीचे मिलेगा 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस का c। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है जो इस वाले क्वेश्चन का आएगा। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हो, ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस क्वेश्चन को समझाने की, ठीक है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ये वाला हमारा फाइनल आंसर है। अब मैं आपकी एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि सर आपने एक क्वेश्चन कराने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। बेटा हाँ, बिल्कुल मैंने पूरा जानबूझ के समय लगाया है, पूरा कैलकुलेटेड टाइम। अगर मैं चाहता तो इसमें से जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उस वाले पार्ट को हटा सकता था, मैं चाहता तो बीच में और भी कई सारी चीज़ों को मैं जल्दी में करा सकता था, बीच में एडिटिंग में भी कई सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन बेटा मुझे नहीं पता कि उससे फिर आपको कितना समझ में आएगा। अभी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है चीज़ों को थोड़ा धीमे कराने में, ठीक। आप एक चीज़ को लेके बेटा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 18 की वीडियो देखी है तो बहुत जल्द ही हमारे पे क्वेश्चन नंबर 19 की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, 20 की भी। आप आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चंस को और देख लो जो कि बिल्कुल सेम मेथड पे होने वाले हैं। उसके बाद बेटा आपके दिमाग में पूरी बात समझ में आएगी, ठीक। बात सब कुल मिला के ये है, एक बार में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन देख लो, समय लगेगा लेकिन बेटा मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी हर एक चीज़। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताओगे भी। आज की इस क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।